So hello, welcome back to the AR series for GI 2025. So today is the monster problem #1. तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, Sn इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to n अपॉन n स्क्वायर प्लस kn प्लस k स्क्वायर एंड Tn इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 to n minus 1 n upon n square plus kn plus k square for n is equal to 1, 2, 3 to then. So A option Sn is greater than pi upon 3 root 3, Sn is less than pi upon root 3, Tn is greater than pi upon 3 root 3, Tn is less than pi upon root 3. तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले पता ही नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन जो है करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको जो है आइडियाज़ आने लगेंगे कि कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले कैसे करना है। तो देखिए, क्वेश्चन या तो हमारा सीक्वेंस सीरीज का हो सकता है, सम का, इस या फिर इंटीग्रेशन में r/n वाले क्वेश्चन, समेशन लिमिट एज द सम वाले। तो इसमें देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है एन, देखिए एन एन ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से एन स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ k बाय एन, यहाँ k बाय एन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे r/n के क्वेश्चन है। तो इसमें जो है एक बीच में टॉपिक जो है इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज सम जो है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि बीच में प्रॉब्लम ना आए। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो है कंसेप्ट देख लेते हैं, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। तो इसका हम कंसेप्ट देख लें। तो मान लीजिए ये हमने y एक्सिस बना दी, ये x एक्सिस बना दी, और ये y बराबर fx कोई कर्व है। तो ये लेंथ और ये हमें तक इसका एरिया निकालना है। तो हम इसको छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ दें। ये 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, और इसको और इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये 5 स्ट्रिप, ये 6th स्ट्रिप, और ये लास्ट में 7th स्ट्रिप हमने बना ली। अब देखिए, अगर हम ये वाली लेंथ लेते हैं, तो हम इस लेंथ को लेकर हमें रेक्टेंगल बनाना है। तो हम कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे। ये एक रेक्टेंगल बन गया, फिर ये एक रेक्टेंगल बन गया, फिर ये एक रेक्टेंगल बन गया, फिर ये एक रेक्टेंगल बन गया, और फिर ये रेक्टेंगल बन गया, फिर ये रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है, अगर हम ऐसे स्ट्रिप स्ट्रिप में तोड़ के एरिया निकालेंगे, तो ये एरिया जो बचा है, ये ट्रायंगल जो आ रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल्स, तो ये जो एरिया है ये छूट रहा है। तो हम जब भी ये एरिया क्या हो रहा है, का मतलब अगर हम पूरे का इंटीग्रेशन करके एरिया निकालें तो वो एरिया ए, और अगर स्ट्रिप करके एरिया निकालें तो ये क्या है, उस एरिया से कम आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं लोअर सम, लोअर सम बोलते हैं। तो इस, और ये विड्थ कितनी है, एच है। तो इस पहली विड्थ को, ये लंबाई ए, फिर ये लेंथ एच, तो ये ए प्लस एच, फिर एच, ए प्लस 2h, ये तीसरी लेंथ है प्लस 3h, ये चौथी लेंथ है प्लस 4h, और ये मान लेते हैं ऐसे ही करते, ये लास्ट में क्या आ जाएगा, ए प्लस एन एच, और ये कौन सी लेंथ आ जाएगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, क्योंकि ए, ये देखिए, ये ए प्लस एच, ए प्लस फिर 2h, ए प्लस 3h, सो लेकर के कहाँ तक,
ए प्लस एन एच तक। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया कैसे निकालेंगे? इस स्ट्रिप का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सब स्ट्रिप का एरिया निकाल दें। और ये स्ट्रिप कैसी है? रेक्टेंगल टाइप की। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया, ये लेंथ एच है तो एच इंटू ये वाली लेंथ एफ ऑफ ए, फिर प्लस ये एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, ये वाली, क्योंकि ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ, तो y की वैल्यू आएगी तो एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर प्लस एफ इंटू, सॉरी एच, हाँ एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h से कहाँ तक? एच इंटू एफ ऑफ, देखिए हमने फर्स्ट स्ट्रिप ली थी, फिर ये रेक्टेंगल बना, तो फर्स्ट स्ट्रिप से ये, फिर ये ली तो ये ली तो ये, तो लास्ट में देखिए कौन सी आएगी? ये स्ट्रिप आएगी हमारी, ये वाली, यही देखना है इसमें। तो ये लास्ट स्ट्रिप ये आएगी, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये लेंथ लें या ये। तो यहाँ पे ये देखिए हमने ए ली थी इधर वाली, तो हमें कौन सी लेनी है? ये, क्योंकि तभी हमारा रेक्टेंगल बनेगा। तो हम ये वाली लेंथ लेंगे, और ये लेंथ क्या है? ये लेंथ देखिए क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो हम लिख देंगे एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। फिर हम क्या करते हैं, इसमें h कॉमन ले लें, इसमें कर देते हैं समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, क्योंकि क्या है एच चेंज हो रहा है। तो देखिए r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और n माइनस वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया है? लोअर सम, इसको हम बोलते हैं लोअर सम। लोअर सम हमारा ये आ चुका है। अब देखिए इसका एरिया हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हम जो है इसी का दूसरा डायग्राम बना लें। अभी तो हमने नीचे नीचे वाले करके लिया है, अब अगर हम ऊपर करके बना लें, ये हमने वही बना लिया कर्व, ये हमारी ए और ये लास्ट स्ट्रिप। तो अब हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया स्ट्रिप्स में, ठीक, ये तोड़ लिया। देखिए ये लेंथ होगी ए, ये ए प्लस एच, ए प्लस 2h, क्योंकि एच एच है, और ये प्लस 3h से लेकर ये लास्ट वाली ए प्लस 10h। अब अगर हम यहाँ पे देखिए नीचे नीचे वाला एरिया निकाला था तो ये एरिया छूट रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस में ऊपर वाला एरिया निकालेंगे। कैसे? तो ये वाला, ये स्ट्रिप ली, पहले देखिए हमने इधर वाली स्ट्रिप ली थी, अब हम ये स्ट्रिप लेंगे आगे वाली। तो ये हो गया कौन सी? ये हो गया एक स्ट्रिप, ये हो गई दूसरी, यहाँ पे ये तीसरी, ये सो ऐसे ही ये हो गई। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसका इस ग्राफ के एरिया से ये एरिया क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो हम इसका एरिया कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसमें जब हम लोअर सम में थे तो हमने राइट साइड ली थी ए, और यहाँ पे क्या आया था ए एन माइनस वन एच, और अपर ली है तो हम कौन सी लेंगे? देखिए अगर हम इसको स्ट्रिप बनाएं, ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ी जगह छूट रही, इसको स्ट्रिप बनाएं तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए? ये वाली, क्योंकि ये जो ये वाली वाली तो कर पे है ही नहीं, ये लेंगे तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। ये नहीं लेंगे, ये वाली लेंगे, तो ए प्लस एच वाली लेंगे। तो इसी तरह से ये ली, फिर ये वाली तो वैल्यू लेनी नहीं, ये ली है ए प्लस 2h ली, ये ली, ये वाली ली,
तब एक रेक्टेंगल बना, ये वाली ली तब एक रेक्टेंगल, ये वाली ली तो ये रेक्टेंगल, ये देख लीजिए ये ऐसे। यही कंफ्यूजिंग पार्ट है थोड़ा सा, तो इसको ध्यान से देखिए। ये रेक्टेंगल एक, ये रेक्टेंगल दो, रेक्टेंगल तीन, हम कौन सी हाइट ले रहे हैं, आगे वाली, ये वाली। फिर यहाँ पे हमने ये हाइट ली और फिर लास्ट में हमने ये हाइट ली। तो उसमें था राइट वाली, इसमें क्या है लेफ्ट वाली, तो हम कहाँ से लेंगे, ये वाली ए प्लस एच से ए प्लस एन एच एन एच तक। तो इसका एरिया कैसे लिखे हैं, ये एच लेंथ, तो फर्स्ट वाली एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि ये हिस्ट्री, ये लेंथ ली है, ये वाली इस पर लाई नहीं कर रही है, ये लाई कर रही है, इसीलिए ये वाली लेंगे। क्योंकि ये यहाँ पर हम गए तो ये वाली आई, यहाँ गए तो ये वाली आई, तो कौन सी लेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h से लेकर कहाँ तक, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस, देखिए लेफ्ट वाली ली है ये मतलब इधर एफ ऑफ ए प्लस एन एच। इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन एच, एच हमने बाहर किया, देखिए एच हमने बाहर कर दिया, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो आर की वैल्यू 1 डाली तो ये आ गया, 2 डाली तो ये आ गया, एन डाली तो ये आ गया। तो ये है हमारा क्या, ये आ गया हमारा अपर सम, अपर सम एच है, और हाँ ये एच है, तो ये अपर सम आ गया। अब ये क्या आएगा, जो हम इसका अगर इंटीग्रेशन करके एरिया निकालें, अगर कर्व कर्व का मान लीजिए, कर्व जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करके एक्स क्यूब अपॉन 3 से एरिया निकाल सकते हैं। और ये लिमिट एजेशन से निकाल रहे हैं, तो इसका अगर हमें वो y बराबर कुछ दिया होता तो हम निकाल सकते थे, तो उसमें क्वेश्चन में दिया है तो हम यही यही यूज होगा उसमें। तो अभी देख लीजिए, नहीं बाद में जो है प्रॉब्लम होगी। तो ये हो गया। अब देखिए अपर सम क्या आएगा, इस एरिया से ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे हम देखिए क्या हो, देखिए अगर h को हम क्या करते हैं, h ये लेंथ है छोटी सी, h को हम छोटा करते जाएं, जैसे ये है, h को बहुत ही छोटा कर दिया जीरो की तरफ, ऑलमोस्ट ये मिलने लगेंगी, मतलब ये जो है जीरो, एच को जीरो की तरफ टेंड कर दिया, मतलब एच समेटते जा रहे हैं, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये नीचे आता जाएगा, तो हमारा एक्चुअल एरिया जो है उसके बराबर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे है, अगर हम इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, तो ये एक्चुअल एरिया की तरफ जाएगा। और इसमें भी अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एफ ऑफ ए प्लस आर एच, तो ये क्या है लोअर सम, ये क्या है अपर सम। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि अपर सम एरिया से क्या आएगा, एक्चुअल एरिया, ये एरिया क्या है, एक्चुअल एरिया। तो एक्चुअल एरिया जो है अपर सम क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इसलिए ग्रेटर, और लोअर सम क्या आएगा, कम आएगा। तो यही यही यूज होगा क्वेश्चन में। तो होपफुली देखा होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो हम क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो हम देखिए, हमने बताया था आर बाय एन का क्वेश्चन है ये। आर बाय एन का कैसे है तो हम दिखा देते हैं। तो एस एन को लिखेंगे, एस एन इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 से लेकर एन। यहाँ पे देख लीजिए
यह जैसे ये 1 से कहाँ तक, n तक, और ये k बराबर 0 to n-1। तो देखिए यहाँ पर 1 से 1 to ये 1 से n, और इसमें भी 1 to n, देखिए 1 to n, और इधर 0 से n-1, और ये 0 से n-1, यही कंसेप्ट यूज होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं k बराबर 1 से n समेशन n ऊपर से कॉमन लिया, n नीचे, n ऊपर से n कॉमन लिया, नीचे से n स्क्वायर, तो ये बचा 1 प्लस k बाय n प्लस k अपॉन n का होल स्क्वायर। तो Sn ये है, Sn को सॉल्व कर ले पहले। तो n से n काटा, और देखिए अगर हम इस पे लिमिट लगा दें, किसकी लिमिट, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका जो सम होगा वो जो है उसी जो हमने कराया था उसी पे बेस्ड है। तो ये हो गया। तो ये हमारा r बाय n देखिए बन चुका है। तो k बाय n को हम क्या बोलेंगे, x, और 1 अपॉन n को क्या बोलेंगे, dx, और इंटीग्रेशन किस में चेंज होगा, समेशन किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो ये हो गया इंटीग्रेशन का समेशन। और k बाय n को x बोला है, तो देखिए जब n इंफिनिटी जाएगा तो वह k बाय n कहाँ जाएगा, 0, और जब n इंफिनिटी k की वैल्यू n जाएगी तो n अपॉन n 1, ये हो गया सॉरी 1 इंफिनिटी, n कहाँ जा रहा है इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, और जब n जाएगा तो n अपॉन n 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 बाय n को क्या बोला, dx। अब ये देखिए हमारे पास फंक्शन आ चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल लें, और वो लिमिट एज ए सम का जो ग्राफ करके स्ट्रिप का एरिया वो, तो इसका हम जो है इंटीग्रेशन करके एरिया निकालें। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 0 से 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर इंटू dx। तो ये हो गया, ये बना लिया। अब ये हो गया 0 to 1, 1 अपॉन, ये हमारा क्या हो गया, ये इतना, ये इतना, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1/4, तो 1 - 1/4 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 3/4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे, दैट इज इक्वल टू 0 to 1, 1 अपॉन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए इसका इंटीग्रेशन बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स का। तो इसको ये हो, इसका जो जैसे इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो वही यूज होगा। तो इसका ये हो गया 1 अपॉन √3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 0 to 1। अब इसमें हम पुट करते हैं, तो ये हो गया 2/√3 ब्रैकेट tan इनवर्स, जब 1 पुट करेंगे तो 1 + 1/2 3/2 √3/2 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स हाफ
√3/2। ये देखिए 2 से 2 कट गया, ये √3 से यहाँ बचा √3, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 2/√3 tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1/√3। अब tan इनवर्स √3 कितना होता है, π/3, और ये π/6, π/3 माइनस π/6। चलिए नेक्स्ट पेज पे ये आ गया, तो ये होगा 2/√3 π/3 माइनस π/6। ये कितना हो गया, 2/√3 इंटू π/6। तो 2 अंदर 2, तो जैसे ये आ गया π/3√3। अब देखिए ये हमारा कर्व क्या था, fx इक्वल टू 1/x² प्लस x प्लस 1, ये कर्व था। अब देखिए जो है टीएन टीएन निकालना बाकी है, तो टीएन टीएन देखिए, तो टीएन में अगर जैसे इधर थोड़ा सा दिखा दूं, ये वही है, इसको एसन बोल दिया, ये टीएन, ये के बराबर 1 से n, ये के बराबर 0 से n, लिमिट एज ए सम, जैसे कि ये किया था हमने कि ये 0 से n-1 और ये 1 से n, तो है यही ये कि ये 1 से n और ये 0 to n-1। तो इसको अगर जैसे हमने n कॉमन लिया था, n ऊपर से कॉमन लिया, n² यहाँ से, तो ये हो गया 1 प्लस के बाय एन प्लस के बाय एन का होल स्क्वायर। तो ये हमारा देखिए वही बन गया है, तो इसका हम इंटीग्रेशन दोबारा नहीं करेंगे, तो इसका भी कितना हो गया, π/3√3 ही आएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि फंक्शन ही वही है। और अब देखिए ये जो ऑप्शन है, एसन इज लेस देन लोअर सम अपर सम का ही खेल है इसमें, तो हम देखिए कैसे करेंगे आगे। तो ये देखिए हमारे पास ये कर्व आ चुका है। अब देखिए इसका कर्व कैसे बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ से ही हमें पता चलेगा कि कौन एसन है, कौन टीएन ज़्यादा है, कम है, लोअर सम है, अपर सम है। तो कर्व देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 1/x² प्लस x प्लस 1। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, x² प्लस x प्लस 1। इसका a क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x², a क्या है, ग्रेटर देन 0, और d क्या है, p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये क्या है, लेस देन 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक जो है हमेशा अपवर्ड ओपनिंग और है और एक्स एक्सिस के ऊपर है ये वाली। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, 1/में x², मतलब रिवर्स कर दिया, मीन्स जो जैसे मान लीजिए इसका कर्व जो है x² प्लस x प्लस 1 का कर्व हमारा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि इसका d लेस देन 0 है, ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। अब एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, लेकिन यहाँ पे रिवर्स 1/में है, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, कुछ ऐसे होगा। अब हम कहाँ बनाएं, तो इंटीग्रेशन में अगर लिमिट याद हो तो 0 to 1 थी, तो ये देखिए इंटीग्रेशन में लिमिट क्या थी, 0 to 1, तो हमें बात कहाँ करनी है, 0 to 1 में। तो हम ये 0 है, ये 1 है, तो हमने बताया ये कर्व ऐसा होगा, क्योंकि ये क्या रिवर्स में किया है। तो ये 0 to 1 से, अब देख लीजिए 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, तो x 0 पुट किया, 0 0 1, मतलब 1 आ रही है, और जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 1 2 3, 1/3 कितना हो जाए, 0.33। 1/3 कैसे करेंगे, 1/3 कितना हो जाएगा, 0.33 हो जाएगा, 0.33। तो 0.33 क्या होगा, यहीं पे होगा कहीं, तो ये हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा।
तो इसी में हमको क्या करना है, लोअर सम अपर सम फाइंड करना है। ठीक, तो अब हम देखिए लोअर सम अपर सम कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये जो है यहाँ कहीं ऐसे ही क्यों बनेगा, तो ये देखिए इसका साइन कहाँ चेंज हो रहा है, तो एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो ये अपना जो साइन मतलब वो x बराबर माइनस हाफ पर स्लोप क्या हुआ होगा, 0। तो स्लोप जब 0 हुआ होगा तो ये साइन अपना चेंज करेगा dy/dx, मतलब या तो -1 माइनस हाफ। अगर देख लें माइनस हाफ के पीछे क्या हो रहा होगा, माइनस हाफ के पीछे क्या होगा, माइनस हाफ से 0। ये मान लो हमने नंबर लाइन बना ली, माइनस हाफ बना ली, तो माइनस हाफ के आगे क्या आ जाएगा, 0, 0 आएगा। तो हमें इंक्रीजिंग नेचर पता करना है, तो जब एक्स की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि 1 आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। और इधर क्या होगा, एक्स एक्सिस के माइनस हाफ के इधर, जब हम यहाँ माइनस हाफ पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पुट कर देते हैं इसमें क्या, 1 अपॉन -1/2 का स्क्वायर 1/4 -1/2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, सॉरी हमने -1/2 पर ही चेक कर दिया, -1/2 पर, तो 0 आना चाहिए। माइनस हाफ पर देख लेते हैं क्या साइन है, तो ये हो गया 1/1/4, 1+1/4 5/4 -1/2, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कितना आ गया, 1/5 - 2 3, और ऊपर 4, तो ये भी क्या आ जाए पॉजिटिव, मतलब -1 पर भी क्या है, फंक्शन हमारा बढ़ता ही जा रहा है, मतलब ये कुछ फंक्शन ऐसे होगा, यहाँ पर कहीं माइनस हाफ होगा, तो इसके पीछे कुछ होगा, बट उसमें उस पर ध्यान देने की बात नहीं है, हमारा आंसर तो यहीं से आ जाएगा 0 to 1 से, क्योंकि 0 से 1 में इंटीग्रेशन किया है हमने, तो वहीं निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोअर सम अपर सम को कर देते हैं, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ कैसा आया है, इसे ये 1 आ गया या 0, ये वैल्यू 1। तो अगर हम अपर सम निकालें और लोअर सम निकालें तो देखिए ये एक्स 0 पर हमने खींची लाइन, ये कौन सा सम निकाल रहे हैं, अपर सम। ये हो गया हमारा अपर सम। ठीक, ये 0, ये a+h, a+2h, लास्ट में ये a+n h। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका एरिया, ये लेंथ h है, विड्थ तो h इंटू एफ ऑफ, आप देखिए तो ये हो गया h इंटू एफ ऑफ, और ये a है ना, तो a में a+h, तो फर्स्ट वाली एफ ऑफ a, फिर सेकेंड h इंटू एफ ऑफ a+h से लेकर कहाँ तक, देखिए हमने राइट वाली ली है तो हम कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे, n-1 इंटू h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस h इंटू एफ ऑफ a+n-1 इंटू h, ये हो गया। अब देखिए h कॉमन ले लिया, समेशन
कहाँ तक, r इक्वल टू 0 टू n-1 f ऑफ r प्लस h, f ऑफ a प्लस r h। तो जब हम r की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा, और r की वैल्यू n-1 डालेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर हम इसमें लिमिट, इसका समेशन ये Sn, तो देखिए लिमिट लगा दे h टेंडिंग टू 0, h 0 मतलब ये, तो ये छोटा होता जाएगा बिट्स, और 0 से n-1 हमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, 0 टू n-1, ये 0 टू n-1 tn दिया था, मतलब tn क्या है, अपर सम है। तो r बराबर 0 टू n-1 क्या था, tn था, तो सॉरी tn था। तो tn देखिए क्या है, अपर सम है, tn क्या है, अपर सम है, तो tn अपर सम है, तो इसका एरिया क्या आया था, एरिया हमारा क्या आया था, पाई अपॉन 3√3, बट ये अपर सम आया है, इसका मतलब tn क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 3/√3 से, और tn ये आ गया, और Sn हम निकाल दें, तो Sn के लिए लोअर सम, तो ये हमने बनाया, ये ग्राफ हो गया। तो ये Sn, तो ये हो गया 1, ये 0, ये 1, ठीक। तो देखिए हमने अपर सम वैसे निकाला था, अब लोअर सम निकालने की बारी है, तो हम कौन सी लेंथ लेंगे, ये वाली लोअर सम, सॉरी ये हमारा है लोअर सम, ये लोअर सम है, ये लाइन सीधी, ये दूसरी लाइन, ये वाली लेंथ, ये तीसरी लाइन, ये लेंथ, चौथी लाइन, ये लेंथ एंड ये लेंथ। तो ये देखिए हम कौन सी लेंथ लेंगे इसमें, तो लोअर सम है हमारा, तो देखिए वाई एक्सिस पर कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली, तो ये है a, ये a प्लस एच, ए प्लस 2h, ये a प्लस n-1 इंटू एच, और लास्ट वाली क्या आ जाएगी, a प्लस NH। तो हमने कौन सी ली है, ये वाली, क्यों 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 ये ली है, देखिए ये पॉइंट लेंगे तभी तो हमारा वाई एक्सिस पे मिलेगा कर्व का। तो ये हो गया a प्लस एच, ये रेक्टेंगल हमें इस वाली लेंथ का बनाना है, तो ये एक रेक्टेंगल बना, ये एक रेक्टेंगल बना, ये एक रेक्टेंगल बना, तो हमने लेंथ ली है ये, तो इसीलिए ये वाला रेक्टेंगल, तो ये लेंथ h, तो h इंटू एफ ऑफ a प्लस एच, ये लेंथ कितनी है, a प्लस एच, फिर सेकेंड स्ट्रिप h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, ये लेंथ, फिर लास्ट में हमने लेफ्ट वाली ली है, तो कौन सी लाएंगे, h इंटू एफ ऑफ a प्लस एन एच। अब h हम बाहर कर लें, समेशन r बराबर कहाँ से, 1 से n एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अगर हम इसमें लिमिट h टेंडिंग टू 0, h हमारा 0 आएगा, मीन्स ये छोटा होता जाएगा, तो इसका समेशन कितना आ जाएगा, ये क्या है, लोअर सम, लोअर लोअर सम क्या था, एस एन, एस एन क्या है, लेस देन एरिया एक्चुअल, इसका मतलब एस एन क्या है, पाई अपॉन 3√3 से क्या है, कम है, और ये देखिए एस एन P1 क्या आ गया, 5/3√3 से बड़ा आ गया, तो Pn क्या आया था, बड़ा आया था, तो बी ऑप्शन, और एस एन क्या आया था, छोटा, सी ऑप्शन।
तो बी सी ऑप्शन क्या है हमारे करेक्ट आंसर है। तो देखिए कोई अगर कहीं पे जो है वीडियो में ना समझ आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और एक बार फिर से वीडियो को देखना ताकि जो है समझ में आ जाए पूरी तरीके से और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छे हो जाएं। तो देख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और हाँ क्वेश्चन को पहले जो है ट्राई किया करें तब फिर सॉल्यूशन देखें। बट इसमें तो क्वेश्चन टफ ही था तो देख सकते हैं।